वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल फिजियो चैम्प। और आज हम देख रहे हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के बारे में। ये ज़्यादातर हमें ओल्ड फीमेल्स के अंदर या फिर प्रोस्टेट कैंसर या ट्यूमर से जो सफ़र करते हैं मैन, उनके अंदर देखने के लिए मिलता है। इस वर्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि यहाँ पर आपके ब्लैडर कंट्रोल प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, मतलब जो ब्लैडर जहाँ पर यूरिन जा कर के सेफ होता है, ये इसके अंदर कंट्रोल नहीं रहेगा, वॉलेंट्री कंट्रोल नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं ये देखने के लिए मिलती हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के अंदर। इसमें से कुछ सेलेक्टिव हो सकती हैं। ठीक है, कि ये हो गया या हेमाटोरिया हो गया, नॉक्टोरिया हो गया, ये सारी प्रॉब्लम्स हो गई। ओके, अब देखते हैं एक एक करके इन 8 प्रॉब्लम्स को समझते हैं। अर्जेंसी होती है फीलिंग ऑफ हैविंग टू यूरिनेट वेरी सून, मतलब उसको फीलिंग आती रहेगी, यूरिन आए चाहे ना आए, बट उसको फीलिंग आती रहेगी। फीलिंग का क्या मतलब है कि ब्रेन को तो सिग्नल जा रहा है बार बार उसको फीलिंग आ रही है, बट यूरिनेटर जो आपका ब्लैडर है वो इतना फिल हुआ नहीं है एक्चुअली में। हेजिटेंसी क्या होगा? जब वो ट्राई करेगा यूरिनेट करने के लिए तो उसको डिफ़िकल्टी महसूस होगी। जब स्ट्रीम गोइंग होगी ना, तो वो प्रॉपरली, जैसे हेल्दी पर्सन के अंदर स्ट्रीम होती है वैसी स्ट्रीम नहीं होगी, वहाँ पर उसको डिफ़िकल्टी होगी स्ट्रीम गोइंग में। इसको बोलते हैं हेजिटेंसी। फ्रिक्वेंसी, एज वी ऑल नो कि फ्रिक्वेंसी जो टाइम्स होंगे, जितनी बार वो यूरिन के लिए जाता होगा एक हेल्दी पर्सन, उससे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में वो जाएगा। फीलिंग दैट यू हैव टू यूरिनेट ऑफन। डिसयूरिया, पेन विद यूरिनेशन हो सकता है, जब यूरिन पास करे तो उसमें पेन देखने के लिए मिले। हेमाटोरिया होता है विजिबल ब्लड, हेमा मीन ब्लड और यूरिया मीन्स यूरिन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका विजिबल ब्लड हो सकता है यूरिन के अंदर, और या फिर यूरिन का जो कलर है वो पिंकिश हो सकता है। नॉक्टोरिया मतलब होता है यूरिनेशन एट नाइट। ड्रिबलिंग मतलब कि कॉन्टीन्यूसली एक ड्रिप जो है यूरिन की, वो टिप टिप टपकती रहेगी। स्ट्रेनिंग, हैविंग टू स्ट्रेन और बियर डाउन ऑन एक्सटर्नल स्पिंचर और टू यूरिनेट। ठीक है, तो यहाँ पर भी स्ट्रेन देखने के लिए मिलेगा। अभी एक मेडिकल प्रॉब्लम है। ओके, ये जब पेशेंट को जाती है, मैं देखने में या पढ़ने में बहुत ईजी लग रही है, बट जो इससे सफ़र करता है ना, वो बहुत ज़्यादा दिक्कतों से जाता है, क्योंकि वो कहीं जा नहीं सकता, आ नहीं सकता, वॉशरूम से ज़्यादा दूर वो रह नहीं सकता। ठीक है, उसको बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, तो उनकी जो पूरी लाइफ होती है ना वो बिगड़ जाती है, इमोशनली, साइकोलॉजिकली और सोशल वेलबींगली वो जो है प्रॉपरली इफ़ेक्ट होती है उनकी लाइफ। और ये एक मेडिकल इशू है, ऐसा नहीं है। आज भी इंडिया के अंदर ये जो है मिथ है कि ये सारी दिक्कतें तो बुढ़ापे के अंदर आती ही आती हैं। ठीक है, बट ऐसा है नहीं, ये एक मेडिकल प्रॉब्लम है जस्ट। ठीक है, अगर ड्रग्स वगैरह प्रॉपरली लिए जाएं तो ये कंट्रोलेबल हो सकती है एक बार को। ठीक है, अब यहाँ पर एक बेसिक हम समझते हैं कि यूरिनेशन या फिर प्रॉपर वो क्या होता है, पेल्विक मसल्स से कंट्रोल वगैरह, प्रॉपर हम इसका पाथवे देखते हैं। ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरिन है जो शेडेड है। ओके, यहाँ पर हमारे स्पिंचर्स प्रेजेंट होते हैं ऊपर और नीचे दोनों की तरफ। जब ये ऊपर, स्पिंचर क्या होता है? एक गेटवे की तरह समझो कि गेट बंद है तो पानी ऑब्वियसली नीचे नहीं आएगा। ठीक है, पहले एक गेट खुलेगा फिर दूसरा गेट खुलेगा, तब यहाँ पर इस तरीके से यूरिन जो है वो प्रॉपरली पास होगी। यहाँ पर जो हमारी पेल्विक मसल्स होती हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एज ए स्पिंचर। ये भी जो है हमारे यूरिन को पास कराने में हेल्प करती हैं। अब यहाँ पर देखो, जब यहाँ पर यूरिन जो है फिलअप हो गया तो ब्लैडर से ब्रेन की तरफ सिग्नल जाएगा कि ब्लैडर फुल हो चुका है, इट्स टाइम टू यूरिनेट। फिर ब्रेन जो है सिग्नल, मोटर सिग्नल देगा आपका, किसको? स्पिंचर्स को देगा कि भाई गेट को ओपन करो, यूरिन को पास आउट करना है। और पेल्विक मसल्स, फ्लोर को सिग्नल देगा कि रिलैक्स गाइस, वी हैव टू यूरिनेट नाउ। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा पाथवे चलता है। अब यहाँ पर देखो, जब यहाँ पर इसको सिग्नल्स मिल गए ब्लैडर को और स्पिंचर्स को और मसल्स को, तो क्या होगा कि जो आपका ब्लैडर है ना, ये इस तरीके से लाइक अ बैलून होता है ना, बैलून के अंदर पानी भर दो, फिर इसको जो आगे से गांठ लगाई होती है अगर इसको खोल दो तो क्या होता है कि बैलून जो है पिचक जाता है, स्क्विज आउट हो जाता है। तो वही वाली चीज़ ब्लैडर के साथ भी होगी कि स्क्विज हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा इसके पूरे मैकेनिज्म के बारे में।
अब इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? कंजेनिटल एंड एक्वायर्ड डिसऑर्डर ऑफ मसल इनर्वेशन, ALS, एम्योट्रॉफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, स्पाइना बाइफिडा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये किसी मेडिकेशन का भी साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या कॉन्स्टिपेशन है। ब्लैडर मसल वीकनेस, ब्लॉक्ड यूरेथ्रा ड्यू टू विनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया इन मेल। स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज में भी देखने के लिए मिल सकता है। पेल्विक फ्लोर मसल वीकनेस और पेरिफेरल नर्व डिसऑर्डर्स। ठीक है, अब हम इसके टाइप्स देखते हैं यूरिनरी ब्लैडर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के। एक है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, अर्ज इनकॉन्टिनेंस, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस एंड फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस। तो टोटल 4 टाइप्स हैं। अब देखो एक एक करके हम इनको समझते हैं। मैंने ज़्यादातर कोशिश करी है कि आपको जो है थोड़ा सा पिक्चर्स की फॉर्म में समझाने की कोशिश करी जाए। इसके अंदर क्या होगा, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में कि जो हमारा एब्डोमेन होता है ना, वो ऑब्वियसली हमारे यूरिनरी सिस्टम से ऊपर होता है। तो जब भी आपका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होगा ऐसे पेशेंट्स के अंदर, तो यहाँ पर यूरिन लीकेज देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करेगा? कफिंग, स्नीजिंग, लिफ्टिंग, लाफिंग, ड्यूरिंग द इंटरकोर्स भी हो सकता है, और चेंजिंग दी पोजीशन में भी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब इसने ये सारी एक्टिविटी में से कोई भी एक्टिविटी करी, तो इसका जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर होगा वो इंक्रीज होगा। जब इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर होगा तो इसके ऊपर ऑब्वियसली यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर जो है स्ट्रेस पड़ेगा, तो यहाँ पर यूरिन लीकेज हो जाएगी। इसीलिए इसको कहते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। ओके, अब देखो अर्ज इनकॉन्टिनेंस में क्या होता है? लीकेज दैट ऑक्योर व्हेन देयर इज अ सडन अनकंट्रोलेबल नीड टू यूरिनेट। मतलब यहाँ पर पेशेंट जो है एकदम भागने की कंडीशन करेगा कि बस लेट्स गो क्विकली। इस डायग्राम को देखो, ये क्या कह रहा है? लेट्स गो क्विकली, मतलब बहुत जल्दी, यूरिनेशन वाली चीज़ है कि बहुत जल्दी भागना है। और यहीं पर जो है इसका ब्लैडर में से यूरिन लीकेज कर जाएगी, बिकॉज यहाँ पर जो ब्लैडर की मसल्स हैं वो ओवर एक्टिव है। ठीक है, इसको हर 2 घंटे में यूरिन पास करने जाना पड़ेगा, और वेटिंग की भी केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाएंगे इसके लिए, बिकॉज ये जैसे ही इसको एकदम यूरिन का सिग्नल मिलेगा ना, यूरिन करना है, और ये उठेगा वैसे ही, मतलब इतनी देर में जो है यूरिन ये पास कर देगा। अब इसके अंदर क्या होता है कि अर्ज इनकॉन्टिनेंस के अंदर आप प्रॉपर जो है एक मेथड यूज़ करते हो कि जो है एक पर्टिकुलर टाइम पर हर 2 घंटे के बाद अपने आप जाओ, यूरिन के वेट मत करो कि कब वो आएगा। ठीक है, सिग्नल कब आ रहा है, आप हर 2 घंटे के बाद अपने आप ही चले जाओ। ये स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज के अंदर देखने के लिए मिलता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्ट्रोक्स, डिजीजेज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, इन सारी चीज़ों के अंदर ये देखने के लिए मिलता है। तो अर्ज इनकॉन्टिनेंस से याद रखना इस डायग्राम को, ये बोल रहा है लेट्स गो क्विकली, और बिटवीन द पाथवे फ्रॉम वॉशरूम टू, जहाँ से शुरू किया इसने उसके बीच में ही जो है ब्लैडर लीकेज हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पर ब्लैडर मसल जो है वो ओवर एक्टिव है। अब देखो ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस के अंदर क्या होता है कि ऐसा ब्लैडर ये जब इनसफिशिएंटली एम्प्टी हो जाए, या जैसे आपने यूरिन पास किया पेशेंट ने और वहाँ पर उसने अपनी तरफ से पास आउट कर दिया, बट एक लार्ज अमाउंट जो यूरिन है वो अभी भी ब्लैडर के अंदर बच गया। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है कि ये पूरी तरीके से एम्प्टी ही नहीं हो रहा, ख़त्म ही नहीं हो रहा, मतलब साफ़ ही नहीं हो रहा है जो आपका ब्लैडर है। तो लार्ज अमाउंट जो यूरिन है वो यहीं पर है, तो क्या होगा, कॉन्स्टेंटली ड्रिपिंग होती रहेगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखो अभी किसके अंदर कॉमन होता है? डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर, मेल पेशेंट जिनका इनलार्ज प्रोस्टेट होता है। ठीक है, एक ग्लैंड होता है ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, और ये ज़्यादातर हमें देखने के लिए मिलता है स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज में, या फिर ये मेडिकेशंस टेकन फॉर अदर कंडीशंस की वजह से भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस है, मतलब कि यहाँ पर ये प्रॉपरली एम्प्टी नहीं हुआ है, इस वजह से ये कॉन्स्टेंटली ड्रिपिंग करता रहेगा। लास्ट वन है हमारा फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस। इस तरीके के जो इनकॉन्टिनेंस होते हैं ये तब होते हैं जब एक जो नॉर्मल यूरिन कंट्रोल जो है वो नहीं रहता है, बट हैव ट्रबल गेटिंग टू बाथरूम इन टाइम।
कि नॉर्मल जो यूरिन कंट्रोल है वो तो फंक्शनल है, बट वो इंसान जा ही नहीं सकता ड्यू टू एनी डिसेबिलिटी या फिर कोई डिफॉर्मिटी है ऐसी जिसकी वजह से वो नहीं जा पा रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस। कि जो यूरिनरी कंट्रोल है वो फंक्शनल है, बट उसकी हेल्थ की कंडीशन ऐसी है कि वो जा नहीं सकता है। तो यहाँ पर देखो कि हैव नॉर्मल ऑर्डरली ब्लैडर एक्टिविटी, बट यहाँ पर वो अनेबल होता है रेस्पॉन्ड करने के लिए इन सिग्नल्स में, क्योंकि वो इनमोबिलिटी का मरीज होता है, मतलब वो हिल डुल नहीं पाता है, इम्पेयर्ड मेंटल स्टेटस होता है। ठीक है, ये 2 रीजंस हो सकते हैं इसके। अब यहाँ पर डायग्नोसिस का अगर हम देखते हैं तो ये जो है अच्छा खासा इसमें डायग्नोसिस लगता है। डायग्नोसिस में क्या क्या आता है आपका, सबसे पहले एक बेसिक आप पेशेंट से बोलोगे कि आपको टाइम 1 यूरिनेट्स एंड अमाउंट ऑफ यूरिन, ये एक यूरिनरी डायरी के अंदर लिखना है कि आपने किस टाइम पर वॉशरूम गए और कितना अप्रोक्स कितना जो है यूरिन पास आउट किया। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पुअर रिफ्लेक्सेस की और सेंसेशंस की, ट्यूमर की, ऐसी कोई चीज़ तो प्रेजेंट नहीं है। फिर कॉमन टेस्ट जो होते हैं डिटेक्ट करने के लिए इनकॉन्टिनेंस को, सबसे पहले स्ट्रेस टेस्ट। स्ट्रेस टेस्ट के अंदर क्या बोलोगे, जैसे कि एक बंदे को रिलैक्स करो, उसके बाद उसको बोलो कफ करे, बहुत ज़ोर ज़ोर से कफ करे। फिर वहाँ पर नोटिस करना है कि लॉस ऑफ यूरिन देखने के लिए तो नहीं मिला। ठीक है, एक बंदा जो है वो देखेगा लॉस ऑफ यूरिन को। अब इससे क्या होगा, जब वो कफ कर रहा है बहुत ज़ोर ज़ोर से, तो उसका जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो रहा है और जिसकी वजह से यूरिन लीकेज देखने के लिए मिलेगी। ऐसा हमने स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के अंदर अभी पढ़ा भी था। यूरिनलाइसिस क्या होता है, इसके अंदर इन्फेक्शन के, यूरिनरी स्टोन्स के जो है यूरिन के अंदर एविडेंसेस देखने के लिए मिलते हैं। अल्ट्रासाउंड के अंदर आप किडनी, यूरेटर्स, ब्लैडर और यूरेथ्रा को देखते हैं, कोई इशू वहाँ पर प्रेजेंट तो नहीं है इन सब चीज़ों में। ठीक है, पोस्ट वॉइड रेसिडुअल मेजरमेंट, अल्ट्रासाउंड के साथ में या कैथेट्रेवल के साथ में आप एम्प्टी करोगे ब्लैडर को, व्हेन और हाउ मच यूरिन इज लेफ्ट इन ब्लैडर, कि कितना यूरिन जो है अभी भी वो ब्लैडर के अंदर बचा हुआ है। ठीक है, इस चीज़ का हम जो है मेजरमेंट लेते हैं। ये वाला जो किया जाएगा ऑब्वियसली, अगर आपने टाइप्स अभी ध्यान से सुने होंगे तो ये ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस के अंदर किया जाएगा। फिर आता है साइस्टोस्कोपी, इसके अंदर क्या करते हैं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग मेथड। यहाँ पर एक ट्यूब को आगे की तरफ जिसमें कैमरा लगा होता है यूरेथ्रा से ब्लैडर के अंदर पास आउट करते हैं और वहाँ पर किसी भी एबनॉर्मलिटी को चेक करते हैं कि कोई एबनॉर्मलिटी वैसे प्रेजेंट तो नहीं है यहाँ के लेयर्स में, या इसके यहाँ पर कोई सिस्ट फॉर्मेशन हो रखी है इस तरीके से। और लास्ट वन इज यूरोडायनामिक्स। यूरोडायनामिक्स के अंदर क्या होगा, ये टेक्निक होती है जिससे मेज़र किया जाता है ब्लैडर के ऊपर जो है प्रेशर कितना है और फ्लो ऑफ यूरिन। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी टेक्निक्स थी, टेस्ट्स थे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को देखने के लिए, डायग्नोसिस। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप you will subscribe it. Thank you so much.